Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if air friction is not ignored in projectile motion, angle of projection is less than angle of collision. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम एयर फ्रिक्शन को प्रोजेक्टाइल मोशन में इग्नोर नहीं करें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या एंगल ऑफ कोलिजन से कम होगा। तो हमें इस पे कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। अगर हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो वो इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा और पार्टिकल हमारा यहाँ पे कोलाइड होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो एंगल थीटा है और एंगल ऑफ कोलिजन जो हमारा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा जो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के इक्वल होगा थीटा और इसकी वेलोसिटी भी सेम होगी। बट अगर हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं इस मोशन में तो हमारा एक फोर्स लगेगा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो फोर्स होता है एफ आर इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स वेलोसिटी वी। ये हमारा एयर फ्रिक्शन का फोर्स है। यहाँ पर फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है भी, तो हमारी जो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में लगेगी एफ आर। मान लेते हैं कि ये कुछ अल्फा एंगल पे है तो इसकी जो डाउनवर्ड कंपोनेंट आ जाएगी, वाई में कंपोनेंट आ जाएगी, वो होगी एफ आर साइन अल्फा। इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन जी भी लगती है। तो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है इसकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये हमारी इंक्रीज कर जाएगी। इससे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कम टाइम में ही पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट को टच कर जाएगा। अब जब हमारी पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड वापस रिटर्न हो रही होगी तब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा वेलोसिटी के, और ये एफ आर होगा साइन एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर मान लेते ये किसी अल्फा एंगल पे है, ये वेलोसिटी भी है, तो इसकी जो एक्स वाई कंपोनेंट आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी एफ आर साइन अल्फा। और हमारी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है जी, तो हमारी इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो जाएगी क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है हमारा नीचे आने का जो टाइम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाइम जो लगेगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। तो इससे हमारे पार्टिकल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और चूंकि टाइम ऑफ डेसेंट कम है तो पार्टिकल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, कम ही दूर पर जाकर पार्टिकल रिटर्न हो जाएगी। इससे हमारे पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री पर इफेक्ट पड़ेगा और हमारी ट्रेजेक्ट्री कम हो जाएगी और मैक्सिमम हाइट भी हमारा कम हो जाएगा। हमारी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी हो जाएगी। अब चूंकि ट्रेजेक्ट्री हमारी चेंज हो गई है तो हमारा एंगल ऑफ कोलिजन भी हमारा चेंज हो जाएगा और वो अब थीटा के इक्वल नहीं होगा। मान लेते हैं बीटा हो गया, तो यहाँ पर बीटा एंगल जो है वो हमारा थीटा के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो कह रहा है मोशन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ कोलिजन। हाँ, तो यहाँ पर बीटा का एंगल जो है, एंगल बीटा जो है वो ज्यादा होगा एंगल थीटा से। तो ये बात बिल्कुल सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।